तो ये पिछली जो ग्राम सभा हुई है 11/5/2023 को, ये ग्राम सभा में कुछ चीज़ें थी जो आराखड़ा फाइनल करने की ऊपर थी, और उसमें भी जो सूचव ले ले काम है, मतलब जो वार्ड की तरफ से काम आए वो काम सुनाए गए। उसके बाद उसमें से कौन से काम लेंगे और कौन से नहीं लेंगे वो फाइनल करने का 2 दिन का टाइम लिया था सेक्रेटरी साहब ने। बोले 2 दिन में आप लोग इसको देख लो, क्या कम ज़्यादा करना है मुझे बताओ, तो बोले अपन उसको फाइनल कर देंगे। तो जो फाइनल वाला आराखड़ा था वो बताया नहीं गया था, और हमने वहाँ पे बोला भी कि भाई जुमेरात का दिन है, अभी बीच में जुम्मा है, उसके बाद शनिचर को ग्राम पंचायत बंद रहेगी। तो सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि भाई ग्राम पंचायत चालू रहेगी, लेकिन शनिचर को ग्राम पंचायत चालू नहीं थी। हम 2 से 3 बार चक्कर मारे, फ़ोन भी किए, सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन नहीं उठाए। तो बात ये थी कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी पुराने आराखड़े में आई हुई थी ऑलरेडी। तो इस ताल्लुक से हमने एक लेटर डाल दिया कि ये चीज़ें हुई है ग्राम सभा में, ये चीज़ों को मान्यता दी गई है और ये सारी चीज़ें बताई गई है, इसमें से ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें थी इसके ऊपर रोकथाम लगाई गई थी। तो अब वो फाइनल क्या ले रहे वो हमको कॉपी नहीं बताई गई। तो हमने सोचा कि भाई एक लेटर डाल के ऊपर सूचित कर देते हैं, तो भाई ये चीज़ जो है फाइनल होकर बताई नहीं गई है, तो हमने वो लेटर डाल दिया था। और इसी के लिए हम लोग मुलाकात करने के लिए इसी संदर्भ में 16 तारीख को सीईओ साहब के पास जाके वहाँ पे मीटिंग की, और भी गांव के 10-12 अलग अलग दूसरे मुद्दे थे जो हमको डिस्कस करना था। सीईओ साहब से हमने टाइमिंग लिया था। तो 16 तारीख पीर के दिन 16 मई 2023 पीर के दिन सीईओ साहब से मुलाकात हुई, और वहाँ पे हम लोग ने काफ़ी टॉपिक की बात की। सबसे पहले तो सेक्रेटरी का जो अटेंडेंस वगैरह है, सेक्रेटरी जो हमारे को आज 3 से 5 में माहिती का जो अधिकार है, आरटीआई के सेक्शन की जो माहिती देनी रहती है वो माहिती नहीं मिल रही है, उसकी हम लोग ने शिकायत की है। और भी बहुत सारी जो सेक्रेटरी जो उनका अटेंडेंस वगैरह का जो इशू है, बायोमेट्रिक पर अटेंडेंस नहीं डालते, ये सारी बातें भी की। और एक बहुत अहम मुद्दा जो चल रहा था काफ़ी महीनों से, उसके पीछे हम लोग एफडीजे की टीम लगी हुई है, वो है कब्रिस्तान का मामला। कब्रिस्तान का मामला मैं एक बार और खुलासे में आपको बता दूं कि कब्रिस्तान का जब काम शुरू हुआ तो एक ऐसी सरसरी विजिट के हिसाब से हम लोग, हमारी टीम वहाँ पे गई थी, देखिए काम में थोड़ा सा होता ही नहीं थी, माल मटेरियल बराबर नहीं था। तो कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि भैया ये जो वर्क ऑर्डर में लिखा है उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ी तू मैं कर दिया था कॉन्ट्रैक्टर ने, और उनकी सीधी बातें किया था। तो हम लोग ने ऊपर जो सैंक्शन इंजीनियर है उसको कंप्लेन लगाई थी कि भाई ये ऐसे ऐसा काम हो रहा है। और एक दो कब्रिस्तान के जो ट्रस्टी है उनको भी हम लोग ने इन्फॉर्म किया था कि भाई मामला ऐसे ऐसे चल रही है, रमज़ान से पहले की बात है। और फिर जो सैंक्शन इंजीनियर है वो आए, वो देखे, उन्होंने चेक किया काम, कासारे उनका नाम है, कासारे साहब ने आके उसको बराबर कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि क्या काम करना है, कैसा करना है, कौन सा चीज़ बदलना है, कौन सा नहीं बदलना है, वो सब बता के गया। उसके बावजूद भी वो आदमी ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, वो काम किया नहीं कब्रिस्तान का। और अब उसमें जो भी मामला थे, बहुत सारी बातें चली है गांव में कि भाई वो कुछ पैसे दे रहा है, वो कब्रिस्तान के कुछ है पैसे, वो सब कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई वर्क ऑर्डर में जो काम लिखा है और जो निधि पास हुई है उस हिसाब से काम होना चाहिए। अभी आगे जाके ये हो गया, रमजान महीने में हम लोग ने इतना उसके ऊपर ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया कि मामला ऐसा है कि अपने मुस्लिम कौम की खाली बेइज्जती बदनामी होती है, उस हिसाब से हम लोग ने ज़्यादा उसके ऊपर शोर नहीं किया था कि भाई उसको पीछे से जो पेपर वर्क से होता है वो करते हैं धीरे धीरे। लेकिन क्या हो गया, उसके बाद भी उसके पेमेंट वगैरह क्लियर होने शुरू हो गए, उसके ऊपर भी हम लोग ने जाके कंप्लेन की थी वहाँ पे पंचायत समिति में कि भाई इसके पेमेंट जो आप लोग निकाल रहे हो, इसका काम कौन चेक करेगा, इसका काम कंप्लीट नहीं है। उसके बावजूद भी उसका पेमेंट निकाल देते, तो ये तो एकदम बिल्कुल सरासर गलत हो गया। तो इसके बारे में हम लोग ने एकदम डिटेल में सीईओ साहब से 16 तारीख को पीर के दिन चर्चा की, उनको बताया। सीईओ साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं इसके ऊपर फुल एक्शन लेने वाला हूँ, और जो भी कल्प्रिट है बोले मैं उसके ऊपर फुल एक्शन लेने वाला हूँ। और इसके अलावा एक और बात बता दूं कि जो ग्राम सभा हुई थी 11 तारीख को, ग्राम सभा में सरपंच मैडम और सेक्रेटरी मैडम के सामने हमारी टीम ने उनको सवाल किया था कि अगर कब्रिस्तान का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आप देख सकते हैं और भी लोगों ने उसके ऊपर आजकल में वहाँ की जो कब्रिस्तान की कमेटी है उन लोगों ने भी मीडिया में जाहिर किया, एकदम डिटेल में बताया कौन सा काम इनकम्प्लीट है नहीं। तो इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी मैंने पूछा, मतलब हमारी टीम ने वो पूछा कि ये तुमने इसका बिल पास होने कैसे दिया। तो वहाँ पे सरपंच मैडम ने ये बोला कि जो काम इनकम्प्लीट है वो मुझे बता दीजिए, मैं करवा देती हूँ। तो ये तरीका नहीं होता है भाई, जब काम कंप्लीट होता है उसके बाद में पेमेंट क्लियर होता है। तो ये इस तरह से मतलब इसमें तो शक की कड़ी बहती है, मतलब
शक की कड़ी तो जाती है उनके पास कि भाई तुम्हारा कुछ इसमें पर्सनल इंटरेस्ट था कि तुमने इसको क्लियरेंस दे दिया, और अब जब पब्लिक उसके ऊपर आवाज उठा रही तुम बोले मैं करवा के दे देती हूँ। ये तरीका नहीं होता है, पहले काम कंप्लीट होता है उसके बाद में बिल क्लियर होता है। तो इसके ऊपर एक्शन मजबूत होने वाला है, और सीईओ साहब ने आश्वासन दिया है, बोले मैं ये आपका काम करके दूंगा 100%। तो देखते हैं हम लोग अभी सीईओ साहब क्या करते हैं उसके ऊपर एक्शन। तो हम चाह रहे थे कि पब्लिक में ये बात क्लियरली आ जाए कि एलपीजी की टीम उसके पीछे 3 महीने से लगी हुई है, और इंशाल्लाह अपन इसके ऊपर फैसला करवा के देंगे।